नमस्कार दोस्तों, अंकित जीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एसएससी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है यहाँ से। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले हम पहला संशोधन 1951 के बारे में बात करेंगे। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची जो थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी। तो जो पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में किया गया और भूमि सुधार से संबंधित किया गया। आइए अब हम कुछ अनुसूचियों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए, पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख उल्लेख करती है। दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताती है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख के बारे में बताती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख करती है। छठी अनुसूची के बारे में बात करते हैं, यह असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन के बारे में बताती है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करती है। आठवीं अनुसूची 22 जो हमारी भाषाएं हैं उनके बारे में बताती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है आठवीं अनुसूची। यहाँ से तो एग्जामिनर किसी भी एग्जाम को छोड़ता ही नहीं, कुछ ना पूछता हो। आइए, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। जो पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था वो नौवीं अनुसूची उसी के द्वारा ये जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान है इसके अंदर। 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज के जो प्रावधान किए गए थे वो है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता किसी भी एग्जाम में। इसके बाद 12वीं अनुसूची ये नगर पालिका से संबंधित है। ये इसके बाद हम 10वां संशोधन देख लेते हैं। 10वां संविधान संशोधन जो हुआ 1961 में हुआ। इसके अंदर दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। ये 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसके अंदर गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन देख लेते हैं जो 1962 में किया गया। 13वां संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद 371 ए जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ये 13वां संशोधन भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 21वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये 1967 में किया गया। इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची संविधान संशोधन है। 21वां संशोधन है, ये 1967 में किया गया। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगला है 24वां संविधान संशोधन। ये 1971 में किया गया था। इसके अंदर क्या है कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। हम 27वें संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1971 में किया गया। इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। तो यह था 27वां संविधान संशोधन। इसके बाद हम 31वां संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। ये 1974 में किया गया। इसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई। इनमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला है 36वां संशोधन। ये 1975 में किया गया था। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया। तो ये 36वां संविधान संशोधन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं 42वें संविधान संशोधन की। ये 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो एग्जामिनर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, और खासकर एसएससी के अंदर तो हट हट के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या किया गया, इसमें इसको लघु संविधान के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। और क्या क्या इसके अंदर किया गया वो सब आपके सामने प्रस्तुत किए देता हूँ। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। इसके अंदर 6 वर्ष के कर दिए गए थे। उसके बाद आगे चल के इनको संशोधित किया गया है, लेकिन फिलहाल हम 42वें संशोधन पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में क्या इसके अंदर संशोधन किए गए थे वो आपको बता रहे हैं। तो इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय राज्य सूची से निकालकर इनको समवर्ती सूची में कर दिया गया। यानी कि राज्य और केंद्र दोनों का हिस्सा समवर्ती सूची के अंदर होता है।
इसके अलावा यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भाग के लिए किया जा सकता है। तो अगला है संशोधन, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ये सब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंदर ये 1978 में किया गया था। इसके अंदर संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। देखिए 42वें संविधान संशोधन में 1 वर्ष बढ़ाई गई थी, लेकिन इसके अंदर पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया। आगे है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। अगला है मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। ये इसके अंदर कहा गया। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 55वां संविधान संशोधन 1986। इसमें अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया। अगला है 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर ये किया गया था। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीप को नया क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 56वां संविधान संशोधन एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, सीएचएसएल में पूछा गया और एमटीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है और कब दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे 61वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एसएससी किसी भी एग्जाम में सवाल पूछती है और हर साल आते ही हैं सवाल। 61वां संविधान संशोधन, ये है संशोधन 1989। जो हमारा वोट गिरने का जो अधिकार है, मताधिकार के लिए जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष इसके द्वारा किया गया था। तो ये 1989 में किया गया था। इसके बाद है 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया। इसको अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था इसके अंदर की गई है। आगे देखते हैं 69वां संविधान संशोधन। इसके अंदर दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया इसके अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 71वां संशोधन 1992 में किया गया। 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। देखिए इससे संबंधित 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। और 71वां संविधान ये संशोधन हुआ 1992 में, जो 3 और भाषाओं जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें जोड़ा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। 73 और 74वां संविधान संशोधन दोनों से ही पूछ लिया जाता है। 74वां जो संविधान ये संशोधन हुआ था 1993 में, इसके अंदर नगर पालिका को रखा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 कै को जोड़ा गया है। एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर उसके अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंदर 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय सुव्यवस्था संस्थानों और संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया इसके लिए। आगे 91वां संशोधन 2003 में किया गया। इसके अंदर दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया है 91 में। 92 यह है 92वां संशोधन 2003। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं, देखिए 21वीं में किया गया था और 21 के बाद आपका 71वां संविधान संशोधन में भाषाओं में किया गया 71 और 21 92। फिर से 92वीं जो संशोधन किया गया वो भी भाषाओं से संबंधित है। इसके अंदर 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया है। तो इन तीनों अमेंडमेंट से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का एग्जाम हो। आगे 93वां संशोधन, इसको 2005 में किया गया। इसमें SC, ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन, जो कि हमारा GST से संबंधित है, इसको 2016 में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक है 102वां संविधान संशोधन, इसके अंदर इसको 2018 में किया गया था। इसमें OBC आयोग को मिला संविधान का ढांचा। 103
103वां जो संशोधन है वो हमारा ये आपका EWS से संबंधित है। इसको 2019 में इसको संशोधित किया गया था। इसके अंदर EWS सेक्शन में 10% का आरक्षण दिया गया। जो स्वर्ण थे उनको 10% इसके अंदर आरक्षण दिया गया। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए जो ये आरक्षण था इसको और बढ़ा दिया गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी एग्जाम में एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।